हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट मैथ में पूछे गए जो आपके टॉपिक हैं, पहले आप वो देख लीजिए, फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन कौन से आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो टॉपिक है, सबसे पहले तो आपको बता दें, आपके नंबर सिस्टम से करीबन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके बाद आपके त्रिभुज जो ट्रायंगल है, इसके बाद सॉरी आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, तो इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपकी जो संख्याएं होती हैं, जैसे अभाज्य संख्या हो गई, सम संख्या, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपकी फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, डेसिमल फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसके बाद आपकी सममित आकृति से 1 क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है। कभी पूछ लेते हैं कि कोई आकृति दे दी, बताइए इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं। कभी पूछ लेते हैं 3-4 आकृतियों के नाम दे दिए, इसमें से बताइए कि कौन सी सममित है, कौन सी असममित है। ठीक है, इसके बाद आपके बोर्ड मास से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड मास भी आपके नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद आपके घड़ी से हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपकी पेडागोजी में आपके गणित की जो प्रकृति, मतलब जो गणित की प्रकृति हो या विशेषताएं हो या गणित की भाषा हो, इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, गणित पेडागोजी में। इसके बाद आपके बेन हीले ज्यामितीय स्तर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आ रहे हैं, तो आप इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें और आप एनालिसिस जरूर देखें। इससे आपको ही फायदा होने वाला है कि कैसे क्या क्वेश्चन की मतलब लेवल रखा जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पूछ लिया कि 3.5 समकोण दिया था, इसमें डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता होगा समकोण में कितने का होता है हमारा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर 3.5 का पूछा है, तो आसानी से आप निकाल सकते थे। पहले आप 3 का निकालते, इसके बाद आधा का निकाल देते। तो सबसे पहले 3 का निकालेंगे हम, तो 3 में 90 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर आधा दिया था, तो आधा में क्या करना था आपको, 90 का आधा कर देते, इसको काट देते तो कितना आ जाता 45, इसमें ऐड कर देते तो टोटल कितना हो जाता है हमारा 5, 1 और 3, मतलब 315। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, 315। जिस जिस बच्चे ने 315 लगाया है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आपसे आगे भी पूछ सकते हैं, कह देंगे 4 सही 2/3 में कितनी, मतलब समकोण में कितनी डिग्रियां होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन है, जहां से हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया घड़ी से आपका। घड़ी में क्या दिया था कि 1 मिनट की सुई थी और बताना था कि जो मिनट की सुई है वो घड़ी में 45 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर घड़ी को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 12 लिखा, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब यहाँ मिनट की सुई हम 12 पर मान के चलेंगे। ठीक है, कि ये हमारी मिनट की सुई है। अब 45 मिनट कहाँ पर होंगे, तो 45 मिनट हमारे 9 पर होंगे, मतलब इतने कोण हमें बताने थे। 45 मिनट देखो, 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, 40 और 5 45, मतलब 9 तक कितने हो जाएंगे हमारे 45 मिनट। तो यही बताना था कि मिनट की सुई जो है हम 12 से लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो 45 मिनट हमें कहीं से कहीं पर ले लें आप, तो हमने 12 से लिया है। तो आपको पता होगा कि 5 मिनट के मतलब बीच में कितने का कोण बनता है, 30 का। तो ये टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 में 30 का बनता है, मतलब 5 मिनट के अंतराल पर कितने का कोण बनता है, 30 का। तो 9 यहाँ पर टोटल कितने हुए, 9। तो 30 में हम 9 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री का कोण बनेगा 45 मिनट पर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया था कि ये कोई सब्जी खरीदने वाला व्यापारी है, तो वह दुकान से 1 किलोग्राम आलू लेता है और 1 किलोग्राम का भाव कितना है, तो 20 रुपये किलो की दर से। ठीक है, 2 किलोग्राम टमाटर लिए कितने की दर से, 25 रुपये किलोग्राम की दर से। 5 किलोग्राम उसने भिंडी खरीदी कितने की दर से, तो 30 किलोग्राम की दर से खरीदता है, और उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। तो बताइए अब उसके पास कितने शेष बचेंगे। तो यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते थे, 1 किलोग्राम आलू कितने का आ रहा है, 20 का। ठीक है, तो ये 20 तो हो गया आलू का भाव, आलू हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद 2 किलोग्राम उसने टमाटर लिए, तो 1 किलो कितने का आ रहा है, 25 का। तो 2 किलोग्राम कितना आएगा, तो 2 किलोग्राम टमाटर आपका 50 रुपये का आएगा। ठीक है, ये टमाटर का भाव हो गया। इसके बाद यहाँ दी है भिंडी, भिंडी कितने की आ रही है, 1 किलोग्राम 30 की। तो 5 किलोग्राम कितने की आएगी, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो
15 मतलब 150 की आएगी। ठीक है, ए हो गई आपकी भिंडी। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 और 2 12 हो गया, और 200 मतलब 20 की। ठीक है, तो उसकी जो टोटल सब्जी है वो कितने की आएगी, 220 की। अब 500 का उसने नोट दिया दुकानदार को, तो दुकानदार 220 रुपये काट लेगा और बचेगा जितना वापस कर देगा उसको। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 8 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके पास में अब कितना शेष बचा, 280 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 280 रुपये। आसानी से आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट आपका जातीय मान से क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो यहाँ पर जो जातीय मान होता है किसी भी संख्या का, वही संख्या होती है। ठीक है, और जो स्थानीय मान होता है वो चेंज हो जाता है। तो 5 का जातीय मान, अब संख्या कितनी भी बड़ी दी गई हो, जातीय मान पूछा है तो 5 का 5 ही रहेगा, अगले में भी 5 ही रहेगा, और अगले में भी 5 ही। तो इनका टोटल का योग पूछा है तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर पूछा गया था एक्स वाई टी और एस, आपके जी सिंबल दिए गए थे, यहाँ पर बताना था कि कौन सी असममित आकृति है। तो सबसे पहले तो ये पता होगा, जबकि सममित आकृतियाँ क्या होती हैं तो आसानी से आप बता देंगे। तो इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं सभी में जितनी किसी में ऊर्ध्वाधर सममित रेखा होती, किसी में क्षैतिज होती है। ठीक है, किसी में 2 सममित रेखाएं होती हैं, किसी में अनंत सममित रेखाएं होती हैं, किसी में सममित रेखा होती ही नहीं है। तो सममित रेखा वह रेखा कहलाती है यदि हम उसको डिवाइड करें, मतलब बीच से उसे डिवाइड करें तो दूसरी तरफ मतलब दाईं जो है वो बाएं तरफ को पूरा ढक ले। ठीक है, तो यही होती है सममित रेखा। तो यहाँ बताना था असममित कौन सी है। तो आप एक्स को यदि काटेंगे तो एक्स कट जाएगा और एक तरफ की आकृति दूसरे को ढक लेती है। बाय में भी आपकी सममित रेखा होती है। ठीक है, बाय में कैसे, इस तरीके से बनता है बाय, तो इसको हम बीच से ऐसा काट सकते हैं, मतलब मिडिल से। ठीक है, तो ये आकृति इसको ढक लेगी। नेक्स्ट है टी। टी में भी आपकी सममित रेखा होती, लेकिन जो एस है, एस एक असममित आकृति है, और यही हमें बताना था कि कौन सी असममित आकृति है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 1/5 आम के पेड़ हैं, 1/2 केले के पेड़ हैं, शेष बचे पेड़ किसके हैं, नीम के हैं, जिनकी संख्या दी गई है कि 12 है। तो आम के पेड़ कितने होंगे, तो ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बताना था कि 1/5 हैं आपके किसके पेड़, आम के हैं, और 1/2 हैं केले के पेड़। तो इनका हम टोटल निकाल लें, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ 10 से हम गुणा कर देंगे और इसका निकाल लेंगे। तो 5 दूना 10, तो 2 हो गया यहाँ पर, और 2 पंचे 10, 5 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 7/10 हो गया। कितना, 7/10। अब यहाँ पर 7/10 जो है ये दोनों के पेड़ हैं, तो हमें नीम के पेड़ निकालने थे, तो इनका शेष निकाल देंगे। शेष बताना था तो 1 माइनस कर देंगे, 7/10 हो जाएगा। 10 से 1 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 7 घटा देंगे तो 3/10 ही निकल कर आ गया। किसके, शेष नीम के पेड़ कितने हैं, 3/10 हैं, और इनकी हमें संख्या दी गई है, कितनी दी गई है, 12 दी गई है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120, और ये मतलब गुणा में है तो भाग में चला जाएगा तो 3। तो ये कितना हो गया, 3 चौको 12, 40। ठीक है, तो कितने आ गए, 40 आ गए। अब हमें बताना है कितने नीम के पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 40। ठीक है, अब हमें बताना है कि आम के पेड़ कितने हैं। तो आम के पेड़ कितने हैं आपके, 1/5 हैं। तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, 5 8 40, 8। तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि केले के पेड़ों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 40 करेंगे तो ये कितनी निकल करके आ जाएगी, 20 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो आम के पेड़ों की संख्या पूछा था तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्यामितीय स्तर से, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये आपका पुराना ही क्वेश्चन डला हुआ है। आप से क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं, तो आप इसे देख लें एक बार। ज्यामिति का स्तर जो है बैन हीले का, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ कहा है कि बच्चा आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वस्तुओं को जानता है, पहचानता। तो गुण की बात की है तो ये दूसरा स्तर होता है, विश्लेषणात्मक स्तर। यदि केवल ये पूछ ले कि दिखावट के आधार पर वस्तुओं को वर्णित वर्गीकृत करता है तो कौन से स्तर पर होगा, तो दिखावट मानसिक चित्रण होता है। ठीक है, इसके बाद आपके फ्रैक्शन से जोड़ वाला क्वेश्चन पूछा, जैसे कह देंगे 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, तो इनका टोटल सम बताइए। ठीक है, तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। एक आपका डेसिमल वाला फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपके बोर्ड मास से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये आप सारी चीज़ें एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाएँ, और आप मतलब जो एनालिसिस है वो जरूर देखें, इससे आपको ही बेनिफिट होता है। आपको पता लग जाता है कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को शेयर जरूर करिए, और यदि आपको कोई क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स में भी विथ ऑप्शन के पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।